प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि आप 5 के लिए पहले 2 अंक है तो पहले क्या बनाएंगे आप 2 बॉक्स बना लेंगे। ऐसे क्या बनाएंगे 2 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे ए बॉक्स हो गए, पहला बॉक्स है, सेकेंड बॉक्स है। नंबर डिजिट्स मैंने ऑलरेडी राइट किया था, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ 9, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओनली डिजिट की। क्लियर है? तो टोटल इतने डिजिट होंगे, इतने अंक हो जाएंगे। हमें क्या करना है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो। नॉर्मली तो हमने सीखा है, बट ये 5 से विभाज्य होना चाहिए, कुछ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है कि सर पहले वाले बॉक्स में तो आप क्या रख सकते हैं 9 ही, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। 0 रखेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा, सिर्फ 1 डिजिट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्लियर और नॉट? इसका मतलब सर है वंस के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं। तो मैंने 5 की डिविजिबिलिटी रूल में समझाया रहा होगा कि यदि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 से विभाज्य तब होगा जब आपका इकाई का स्थान या तो 0 हो या 5 हो। क्या हो? या तो 0 हो या तो 5 हो। कहने का मतलब सर इस टोटल 10 डिजिट में से केवल या तो आप 0 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 ही ऐसी डिजिट है जिसे रखा जा सकता है। कितने? 2 ही। इसका मतलब 2 अंकों से बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 18 हो जाएंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी? ऐसी 18 संख्याएं होंगी। 18 यानी कि 18 नंबर्स 18 संख्याएं हो जाएंगी, जो कि 2 अंकों वाली संख्याओं 5 से विभाज्य होंगी और 2 अंकों से बनी हुई होंगी। क्लियर और नॉट यार? तो 1 क्वेश्चन लेफ्ट था वो इस पे बेस्ड। और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेसिमल। डेसिमल मैंने कुछ सम पार्ट्स ऑलरेडी क्लियर किया था, बट वहां फुल्ली डिस्कस नहीं किया था। क्लियर है? फुल्ली डिस्कशन नहीं हुआ था, तो फुल्ली करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेसिमल। डेसिमल हिंदी में कहेंगे इसे दशमलव। क्या हिंदी में कहेंगे माय डियर? दशमलव। देखिए सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है, ये जो दशमलव है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट माय डियर, तो पहले क्या होगा? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। शांत दशमलव। राइट। सेकेंड पार्ट होगा माय डियर, सेकेंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हिंदी में इसे कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। क्लियर और नॉट? है शांत और अशांत। तो ये सिंपल टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के भी 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। अगेन ये 2 पार्ट कौन से होंगे भाई? इसमें फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? डेसिमल। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, क्लियर है। देखिए वर्ड का मतलब क्या है यहाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जो कभी किसी भी प्लेस पे एंड ना हो, क्लियर, इसका समाप्ति ना हो। तो ये रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट हो, खत्म नहीं होगा लेकिन वो रिपीट करने लगेगा एक टाइम के ऊपर, क्लियर। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स होगा कि जो किसी एक पॉइंट पर फिनिश ना हो प्लस रिपीट भी ना हो। ये रिकरिंग वर्ड क्या है, रिपीटिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिकरिंग वर्ड भी को यूज किया गया है। रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग ही होता है, एग्जैक्टली, क्लियर। वी कैन से आल्सो रिपीटिंग, दैट मीन्स इट इज रिकरिंग आल्सो, क्लियर, नो डाउट। एंड मीन आप ये समझिए कि एक व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं वैसे ही इसके डबल नाम है, लेकिन मीन्स क्या है, एक ही है, क्लियर और नॉट। तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये है यानी कि ये हम ये रिपीट होगा लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सर ये क्या है, खत्म होना, एंड होना, ना होना। इसका मतलब ये हो गया माय डियर कि यदि हम यहाँ पे सपोज करिए राइट करिए 2.4444 डैश डैश डैश, इसका मतलब ये ऐसे चलता रहे तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है क्या कहीं नहीं, लेकिन रिपीट कर रहा है 4444, डेसिमल के आफ्टर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल यहाँ पे लूं तो मैं राइट करूं 2.43210127 डैश डैश डैश। यहाँ कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, सब क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे भी यहाँ राइट किया गया है 0.4735, इसके आफ्टर 4735 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट में ऐसे में नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ भी अगर ऐसा आप राइट कर रहे हैं जैसे कि आपने राइट किया 3.43211279 डैश डैश, तो यहाँ भी ऐसा कोई भी नंबर होगा जो कि रिपीट नहीं कर रहा होगा, बट यहाँ क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, क्लियर है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव का क्या मतलब है, ये क्लियर हो गया, इसका मीन्स क्लियर है। देखिए एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। सपोज मैंने यहां राइट किया माय डियर 2.453 और इस पॉइंट पे क्या है, डैश लगा यहाँ नहीं, इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट के एक पीरियड ऑफ टाइम के आने के आफ्टर पीरियड क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 0.745, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि ये आएगा आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव के अंतर्गत, और ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव के अंतर्गत। और अशांत दशमलव के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल, नेक्स्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल, क्लियर ऑन क्लियर। सो आई होप विद एग्जांपल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल, राइट, क्लियर और नॉट हियर, क्लियर। अब कुछ चीजें हम ऐसा समझते हैं जो क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आपने देखा होगा कोई वैल्यू किस इस टाइप से होगी, जैसे यहाँ पे राइट किया गया हो, इस वैल्यू को हम और किस किस प्रकार से किस किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं माय डियर। देखिए सपोज कोई क्वेश्चन कुछ इस टाइप से राइट किया है 0.444444 ऐसा राइट किया गया है, तो इसे आप शॉर्ट में क्या राइट कर सकते हैं, शॉर्ट में इसे राइट कर सकते हैं 0.4 पे बार, क्या लगा सकते हैं, 4 पे बार यूज कर सकते हैं। कोई वैल्यू इस टाइप से राइट की गई है 0.474747, क्लियर, क्लियर है, डैश 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 डैश, तो इस वैल्यू को क्या राइट किया सकता है, 4.47 पे क्या बार राइट किया सकता है, क्लियर है। कोई भी वैल्यू इस टाइप से राइट किया जाए 0.4788 डैश डैश, इसे किस टाइप से राइट कर सकते हैं सर, इसे राइट कर सकते हैं 0.47 ओनली 8 पे बार, कितने भी बार हो सकता है, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, एक ही कर रहा है, तो सिर्फ आप
एक पे ही बार लगाएंगे। जैसे 4 नंबर ऑफ 4 की बात करें यहाँ पे तो 0 पॉइंट, देखिए एक चीज आपको ये नोटिस करना है, सपोज कहीं इस टाइप से वैल्यू राइट की गई है जैसे 4 5 6 और यहाँ पे इस टाइप से लगा होगा तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी कि एक के गैपिंग पे बार यूज हुआ हो। क्लियर है? सो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा माय डियर। क्लियर और नॉट यार? क्लियर है? इसके देखिए डायरेक्टली आंसर्स, ऐसे ऑप्शंस आते हैं और डायरेक्टली ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सपोज, क्लियर हो गया ये? मैं ये 2 ऑप्शन ये रेज कर रहा हूं, इसका पर इसके थ्रू एक क्वेश्चंस बनाता हूं। सपोज करिए आपके पास कोई ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जहां पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जैसे यहां राइट किया गया हो 0.434343 डैश डैश डैश। क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। इसी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली सबसे पहला अभी कन्वर्टिंग मेथड मैंने क्या बताया कि आप इसे क्या राइट करोगे? 0.43 पे बार। क्या राइट करोगे? 43 पे बार। और सिंपल सा क्या तरीका होगा कि यहाँ पे यदि 43 है तो सिंपली जितने भी, सिर्फ इतना केयर करना है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, राइट? यदि ये केयर करना तो 1 2 है तो सिंपली आप क्या करोगे? 4 3 और नीचे उतने ही 9 लगाएंगे। कितने? यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर्स हो जाएगा। क्लियर? इसे हम बेसिक में भी डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बेसिक से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम यहां तक पहुंचते हैं। क्लियर? किस टाइप से फाइंड करेंगे? तो 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में प्रोवाइड करते हैं, इसका आप आंसर्स ऐसे डायरेक्टली ही फाइंड आउट करके बताइएगा कि क्या आंसर्स आपने फाइंड आउट किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकेंड के थ्रू आप बताएंगे 2.469999 टेस्ट। क्लियर?